श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बारी है श्रावण मास महात्म्य के 23वें अध्याय की। मैंने 22 अध्याय आपको सुनाए। आशा करती हूँ वो सारे अध्याय आपने सुने होंगे और आपको सारी कथाएं पसंद आई होगी। अब सुनिए आज की कथा। सनत कुमार भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे प्रभु, कृपया हमें ऐसा व्रत और नियम बताइए जिससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अपने आप को मोक्ष को प्राप्त करा सके। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सनत कुमार, तुमने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए एक उचित प्रश्न किया है। सुनो, सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और मुझे अत्यंत प्रिय श्रावण मास का व्रत है। इस मास में जो भी मेरी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से पूजा करता है वह समस्त सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। सनत कुमार ने महादेव से पूछा, हे देवादिदेव, कृपया हमें इस व्रत से संबंधित कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे इसका महत्व स्पष्ट हो और उस कथा को सुनकर ही आपकी कृपा प्राप्त हो। तब महादेव जी ने कथा सुनानी आरंभ की। एक समय की बात है, पृथ्वी पर सुधर्मा नाम का एक बहुत ही अहंकारी और पापी राजा था। वह कभी भी दान पुण्य नहीं करता था और साधु संतों का अपमान करता था। वह शिवजी की भी निंदा करता था, जिससे उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। एक बार राजा सुधर्मा अपनी पत्नी के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहाँ वह रास्ता भटक गया और एक घने जंगल में पहुँच गया जहाँ पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर राजा ने देखा कि एक छोटी सी कुटिया में एक शिव भक्त तपस्या कर रहा है। वह भक्त श्रावण मास में शिवजी की पूजा कर रहा था। राजा ने उस भक्त से पानी मांगा, लेकिन भक्त ने कहा, हे राजन, मैं अभी भगवान शिव की पूजा में लीन हूँ। जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं हो जाती मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता और ना ही किसी को कुछ दे सकता हूँ। राजा बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसका अहंकार था कि राजा होने के नाते उसकी बात तुरंत मान ली जाए। उसने उस भक्त को अपशब्द कहे और वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद राजा की प्यास और भूख इतनी बढ़ गई कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब शाम हुई तो उस भक्त की पूजा पूरी हो गई तो उसे राजा को बेहोश देखा तो उस पर दया आ गई। उसने राजा को थोड़ा पानी पिलाया और उसके ऊपर जल छिड़का। जब राजा को होश आया तो उसने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और उस भक्त से क्षमा मांगी। तब उस भक्त ने राजा से कहा, हे राजन, यह श्रावण मास है। इस मास में की गई पूजा का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम इस दुर्दशा को प्राप्त हुए हो, लेकिन मेरी पूजा के जल से ही तुम्हारे प्राण बच गए। अगर तुम भी अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और व्रत करो। राजा सुधर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस दिन से श्रावण मास का व्रत और शिवजी की पूजा करनी शुरू कर दी। अपनी सच्ची भक्ति और पश्चाताप के कारण वह धीरे धीरे अपने सभी पापों से मुक्त हो गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा के माध्यम से महादेव ने सनत कुमार को बताया कि श्रावण मास में की गई भक्ति भले ही थोड़ी हो, मनुष्य को घोर पापों से मुक्ति दिला सकती है। तो ये थी श्रावण मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। यदि कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।